आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का दूसरा स्थापना दिवस है। इस मौके पर अम्बाला में फ्रंट द्वारा स्थापना दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर फ्रंट के संस्थापक निर्मल सिंह ने कार्यकर्ताओं का साथ चलने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, पिछले 2 साल से एचडीएफ का कुनबा बढ़ता जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में स्थिति अभी भी जस की तस है। चुनाव से पहले उनकी नीतियों से मेल खाते किसी सियासी दल से वह हाथ मिला सकते हैं। कि मेरे साथियों ने जितनी मैंने आशा की थी उससे बढ़कर जो है उन्होंने काम किया और लोगों में प्रचार का एसडीएफ के बारे का उसके प्रोग्राम का खूब से अच्छे से प्रचार किया। भविष्य में भी मैं सोचता हूँ कि हमारी पार्टी आज के बाद फिर गिरफ्त हो जाएगी और जो आने वाले कुछ महीने हैं मार्च तक, जहाँ कई स्टेट्स में असेंबली के इलेक्शन है, क्लैरिटी आएगी तो फिर हम और भी अपने प्रोग्राम को तेज करके जो है मोर्चा को जो है मजबूत करेंगे और लोगों की आवाज़ बढ़ेगी। बिल्कुल की जाएगी। हमारे साथी हैं, मुद्दे तो सरकार का विरोध है। अपने संगठन को मजबूत करना, 2 ही तो हमारे पास मुद्दे हैं। नहीं, हम अपने आप में सक्षम हैं। हम अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, जिसको जो है बाकी हालात पर डिपेंड करता है कैसे समीकरण बनते हैं। और कई दल लड़ेंगे, हाथ मिला के भी लड़ेंगे, एक दूसरे से समझौता भी करेंगे, कुछ सीट्स पे समझौते होंगे। ऐसे ही कुछ जो हालात नहीं, अभी मेरे पास अभी कोई कांग्रेस का ना ही कोई मेरे को दबाव है और ना ही मैं किसी दबाव में आता हूँ। मैं बरसों कांग्रेस में रहा और जो कारण मेरे बाहर निकलने के बने वो अभी तो कुछ भी तो नहीं बदला है। तो कांग्रेस का तो भी कोई किसी बात से का जो है मेरे दिमाग में नहीं है। बाकी कोई भी फैसला मेरे साथ ही करेंगे। वहीं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की महासचिव चित्रा सरवारा ने कहा कि उनका फ्रंट संघर्ष करके बना है। फ्रंट ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है, चाहे वह राजनीति हो या सामाजिक। उन्होंने हर वर्ग की आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत 3 कृषि कानूनों को बनाया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई चाहे टिकरी बॉर्डर पर रही या किसी अन्य बॉर्डर पर, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने हमेशा किसानों का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि उनके फ्रंट में हमेशा हर वर्ग के अधिकार की लड़ाई लड़ी है, चाहे वे व्यापारी हो या कर्मचारी और चाहे कोई और वर्ग हो। हमारे आपके चैनल्स के थ्रू सभी साथियों का, हमारे शुभ चिंतकों का, हमारे समर्थकों का और आम जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी। आपके समर्थन से, आपके आशीर्वाद से आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट पिछले साल के बाद अपना इस नए मुकाम पर आकर अपना दूसरा आज स्थापना दिवस मना रहा है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट एक संघर्ष में पैदा हुई एक जो था संगठन था और उसके बाद हमने इसका जो है स्थापना प्रॉपर नाम के साथ करी थी। जो हमारे मुद्दे रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है सबके अधिकारों का, कि चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हर किसी के अधिकार की आवाज़ उठाई जाए, उसको उसका हक दिलवाया जाए। चौधरी निर्मल सिंह जी ने एक समय पे उत्तरी हरियाणा के जो है समानता की लड़ाई की, अधिकार की लड़ाई का जो मुद्दा उठाया था, आज भी वही है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, हर वर्ग की जब जिसे जहाँ ज़रूरत हो, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट आशा करता है कि वो उनकी जो हकों की सशक्त आवाज़ बनेगा। हमने पिछले साल से अब में जो है संगठन अपना बढ़ाया है और बाकी हलकों में भी जो हम चाहते हैं कि भी हाथ से हाथ बढ़ाकर इस शक्ति को बढ़ाया जाए, समय आने पर ये लोगों के काम आ सके। देखिए, कौन क्या भूमिका निभा रहा है इसका सबसे बड़ा आईना जनता दिखा देती है। आज ज़रूरत है कि हर पार्टी, हर नेता, हर व्यक्ति अपना दायित्व निभाए, सच और सही की बात करे और जितनी शक्ति से कर सकता है। कांग्रेस का बहुत बड़ा संगठन है, कांग्रेस के पास बहुत बड़ी ताकत है। अगर उससे इस्तेमाल करें तो सच में वो लोगों की बहुत ही जो है ताकतवर आवाज़ बन सकते हैं। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जहाँ तक हो सके, जिस कैपेसिटी में हम हैं, उससे बढ़कर, उससे आगे हम हाथ बढ़ाकर अपना हक निभाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत 3 कानून जो है बैकडोर एंट्री से लाए गए। हर कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को ओवरराइड कर कर लागू करे गए। साफ है किसान सरकार की मंशा नहीं है इन्हें हटाने की। किसानों की जो लड़ाई थी, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे थी, चाहे वो संघू थी, चाहे सिंधु बॉर्डर पे थी, जहां जब भी हुई है, चाहे तो वहां पर चाहे कुंडली बॉर्डर है, वहां पे हमारे साथी और चौधरी निर्मल सिंह जी और मैं अपनी उपस्थिति दिखाकर अपना समर्थन हमने दिखाया है। जब जब उनके खिलाफ कोई किसी नेता ने अपशब्द कहे हैं तो हमने उसके लिए पुतले भी दहन करे हैं। उनके जो है आवाज जो है इस बात के अंदर उसको हमने इसका जो है निंदा भी करी है पूरी तरह से। हम चाहते हैं किसानों को और किसानी को बचाया जाए देश में, क्योंकि वो हमारे देश की नींव है। इसके लिए जो भी आगे उनका संघर्ष चलेगा, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, आज हमारा एक प्रस्ताव भी पारित होगा कि एचडीएफ और हमारे सभी साथी और हमारा हर कार्यकर्ता और हर जो नेता है किसानों को और किसानी के मुद्दे को समर्पित रहेगा। हम समझते हैं कि हर वर्ग की लड़ाई है, लेकिन आज जो बर्निंग फाइट है, जो वर्ग खड़ा होकर लड़ रहा है वो किसान है, और इसे हम सबकी हमारे समर्थन की। देखिए, मेरा एक मैं ये निजी रूप पे ये स्टेटमेंट देना चाहूंगी कि ये जो किसानों की जो लॉज थी, ये जो काले कानून आए हैं, ये राजनीति में से उपजे हैं। और अगर किसानों को अगर इन्हें काउंटर करना है तो उन्हें राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी इस लड़ाई को एक राजनीतिक धार देनी पड़ेगी। वो अपनी पार्टी बनाएं, वो किस तरह से करें, कहीं ये ना हो कि वो किसी विपक्षी और या बैठे हुए सत्ताधारियों की ही मदद कर बैठे। मैं समझती हूँ उनके नेता जो है बहुत सूझबूझ रखते हैं, वो सोच समझ कर कदम उठाएंगे, लेकिन जो किसान की लड़ाई है इसे राजनीतिक पटल पर भी एक असर दिखाना पड़ेगा, तभी ये सरकार डरेगी। अब कुछ स्टेट्स के अंदर सरकार को थोड़ा सा हिलाया था तो पेट्रोल के 5 और डीजल के 10 रुपए रेट गिर गए। अगर अच्छे से हिला दिया देशवासियों ने तो हम सोच सकते हैं कि जो है ये पेट्रोल 50 और 60 पे फिर पहुंच सकता है। एचडीएफ एक छोटा, मैं नहीं कहूंगी भी पूरा पेड़ बना है, लेकिन हाँ, हम उस प्रोसेस में हैं। हर नई टाहली, हर नए पत्ते के लिए हम शुक्रगुजार हैं और हम आशा करते हैं कि जनता अपने प्यार और आशीर्वाद से सींचेगी और हमें एक दिन उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा।